हे मिस्टर नुमान लिमिट से आज हम बात करेंगे कि माही के साथ अब खुदा और मोहब्बत ड्रामे में आगे से कौन कौन से तमाशे होंगे, किस किस तरह से इस बेचारी के साथ जुल्म और सितम होंगे। अब इसके साथ ऐसा क्या होगा जिसकी ये बिल्कुल भी कसूरवार नहीं थी, और आगे से आपको ड्रामे के अंदर कौन कौन से बड़े टर्न्स दिखाए जाएंगे। और सबसे बढ़ के यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। जैसे मैंने आपको बताया था, जो सीन मैंने पोर्ट्रे किया था कि इस तरह से तैमूर शादी करके जाएगा, अभी घर नहीं पहुंचेगा कि मतलब पहले ही रास्ते में उसके ऊपर शूट हो जाएगा और ऐसे में तैमूर की जान चली जाएगी। तो वही सीन एग्जैक्टली आपको टीजर के अंदर देखने को मिला कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड में वो दिखाया जाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दीजिए जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते, बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले आज की एपिसोड के अंदर ना अगर आप एक चीज़ गौर करो जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रही थी, वो था सबका रोना। मतलब जितने भी कैरेक्टर आपको दिखाए गए हैं, चाहे वो फरहाद की सिस्टर है, उसका आगे से भाई, या वो मोहल्ले की लड़की, कोई भी कैरेक्टर आपको दिखाया गया, उसके रोने के अंदर वो जान, वो डेप्थ नहीं थी। एटलीस्ट मैंने तो वो डेप्थ फील नहीं की। इस सीन को जितना इन लोगों ने इमोशनल दिखाने की कोशिश की है, इतना इमोशनल ये सीन लगा नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया कि फरहाद ट्रेन के नीचे आ गया और उसके बाद उसको दफना भी दिया और सारे फैमिली मेम्बर यहाँ पर रो रहे हैं बेचारे धाड़े मार मार के कि हमारा बंदा गया हाथ से, जबकि ये फरहाद है ही नहीं, ये बंदा कोई और है। हाँ, फरहाद ने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की, आपको आगे जाके क्लियर होगा। फरहाद इस पॉइंट के ऊपर नहीं मरा, ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि मतलब जितने भी बाकी आपको दिखाए गए हैं वो सब फ्लैशबैक्स हैं और फ्लैशबैक्स में ड्रामा चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, फरहाद आगे से आपको उस मज़ार के अंदर दिखाया जाएगा। और कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स हैं फरहाद को लेके, मैंने कंप्लीट स्टोरी में आप लोगों को बताए थे। अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा। अब किस्सा मुख्तसर ये कि यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग सीन आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा वो ये कि जैसे ही माही की शादी होगी तैमूर के साथ, और शादी के बाद ये लोग जाएंगे वापस मुल्तान में, तो रास्ते में क्या होगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर दुश्मनियाँ छेड़ रखी हैं माही के भाई ने, और वो दुश्मनी ऐसी ही जगह पर पूरी होती है जब कोई बहुत ही सॉफ्ट टारगेट हो। किसी फैमिली को अगर आपने अजियत देनी है, तकलीफ देनी है, तो उनकी खुशी के अंदर वो गम लाया जाए। ये जितने भी ये जो लोग दुश्मनियाँ पालते हैं, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। इसलिए मेरी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन थी कि यहाँ पर इसका भाई ये जो कुछ करता फिर रहना, इसको मतलब यही भुगतना पड़ेगा और यहाँ पर माही के शोहर को जान से मार दिया जाएगा। तैमूर को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शूट किया जाएगा उन्हीं जालमों की तरफ से, मतलब जिनके साथ फाइट चल रही है माही के भाई की। अच्छा, मजे की बात यह है कि इतना दुख आपको फरहाद की मौत पे नहीं हुआ होगा जो इन लोगों ने फेक दिखाने की कोशिश की कि मतलब यहाँ पर सब लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम तैमूर की डेथ होगी ना, तो वो सीन थोड़ा सा शॉकिंग जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जिस तरह से उसके उस भाई को रोते हुए तड़पते हुए दिखाया जाएगा। और एक बात की मुझे समझ नहीं आई, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है माही के बिहेवियर के हवाले से, कि फरहाद की मौत के बाद भी उसे इस चीज़ का दुख नहीं है कि फरहाद मर गया या वो बंदा वाकई मेरे से प्यार करता था, या अपनी फीलिंग्स को अब ये इस पॉइंट के ऊपर एक्सपोज करे कि हाँ मुझे भी उससे प्यार है। इसे सिर्फ डर लगा है इस बात का कि उसने मुझे बद्दुआ दी थी और मुझे उसकी बद्दुआ से डर लग रहा है। यानी कि इस पॉइंट पे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने एक कैरेक्टर को ये दिखा दिया कि हाँ भाई वो बंदा ही चला गया, इस दुनिया से मर गया, लेकिन फिर भी उसे अपने दिल की प्यार की आवाज़ नहीं आ रही। वो ये कह रही है कि मुझे उसकी बद्दुआ ना लग जाए, मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ अब ये ना हो जाए। और सबसे बढ़ के जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड में आपको तैमूर की डेथ दिखाई जाएगी तो फ़ौरन से उसके माइंड पे वो फ्लैशबैक्स चलना शुरू हो गए कि हाँ तुम्हारे साथ भी ये होगा। कि भाई आपने अगर एक कैरेक्टर को इतनी अजियत देनी थी, आपने माही के कैरेक्टर को इस तरह से पोर्ट्रेट करना था कि हाँ उसे ये सब कुछ देखने को मिलेगा आगे जाके, उसका शौहर मर जाएगा और वो इस तरह से मेंटली टॉर्चर होगी, तो कम से कम कुछ तो आप माही को ऐसा करते हुए दिखाते हो उस फंक्शन में कि हाँ हम कह सकते हैं कि भाई ये जस्टिफाई होता है सब कुछ जो माही के साथ हो रहा है। फरहाद के एकदम से पागल हो जाना और वो मजनू के लेवल का जाके प्यार करना, इसकी सेंस तो बिल्कुल बनती नहीं थी। और अब आगे से आपको
माही के भी जो एक्सप्रेशंस दिखाए जा रहे हैं स्टिल वो बिल्कुल भी ड्रामे के अंदर कोई जान नहीं डाल रहे। माही के साथ जो आने वाली कंडीशंस है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन आपको ये दिखाया जाएगा कि मतलब पहले तो ये जाएगी सीधा, डेफिनेटली रुखसत होगी ना, निकाह हो गया तो वहां पर जाके बेचारी अपनी इद्दत पूरी करेगी। अब इद्दत पूरी करने का वो जो टाइम होता है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर तैमूर की माँ को इस बात की याद आएगी कि हाँ भाई ये तो बात की थी बाबा जी ने कि डोलियां उठेंगी लेकिन कंधों पर, और फिर वो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करेगी कि अच्छा उसका मतलब उसका इशारा इस तरफ था। तो यहाँ पर डेफिनेटली तैमूर की माँ दोबारा से अपने बड़े बेटे के साथ बार बार जाएगी उस दरबार में और वहाँ पर फिर इनका कनेक्शन बनेगा आगे जाके, यानी कि माही का और फरहाद का, क्योंकि फरहाद इवेंचुअली चला जाएगा इस बाबे के पास और वहां पर जाके ये अपनी बाकी की जो लाइफ गुजारेगा जब तक इसका कनेक्शन इसकी माँ के साथ नहीं मिलता। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। एक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है कि मतलब 90% अब इस ड्रामे का एंड ना कुछ वहीं पर जाके कनेक्ट हो रहा है जहां पर फरहाद का माँ को एंड पे मिलना, और वो एक बड़ा ही इमोशनल सीन आपको दिखाना है कि माँ की दुआ कबूल होगी, कि मतलब माँ इतनी ज़्यादा रो रही है, तड़प रही है, उसे यकीन ही नहीं आ रहा इस बात का कि उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। तो यही वो एक कनेक्शन दिखाया जाएगा आपको इस ड्रामे के लास्ट में जहां पर ड्रामे की स्टोरी को सम अप किया जाएगा। उसके अलावा माही का बस अब पूरे ड्रामे के अंदर आगे से इमोशनली अत्याचार होगा। एक तो मतलब बार बार जिस तरह से ये फेस करेगी फरहाद को उस दरबार में, और सबसे बढ़ के इद्दत पूरी होने के बाद भी यहाँ पर चूंकि अब तैमूर की ये बेगम थी, तो तैमूर का बड़ा भाई कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मतलब अब इद्दत पूरी होने के बाद इसको वापस भेज दिया जाए। तो आपको आगे जाके ये इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा कि तैमूर के बड़े भाई की शादी करवा दी जाएगी माही के साथ। मतलब मेरी बहुत सारी कड़ियाँ मुझे आगे जाके बता रही हैं कि कुछ इस तरह का सीन आपको दिखाया जा सकता है, और जो उसकी अपनी ख्वाहिश है कि मतलब वो जो नाचने वाली है जिसके पीछे ये बहुत ही दीवाना है उसके साथ भी ये शादी करना चाहता है, तो माँ के साथ हो सकता है ये शर्त रखे कि हाँ ठीक है मैं इसके साथ शादी कर लूँगा लेकिन मुझे उसके साथ भी शादी करने दीजिए। हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह की कंडीशन दिखाई, और माही को ये भी चीज़ बहुत दर्दनाक होगी उसके लिए कि एक तो बेचारा उसका शोहर गया और जो दूसरा शोहर मिला उसका भाई वो पहले से ही किसी और के इश्क में है, और यहाँ पर साथ साथ वो फेस कर रही है किसको, फरहाद को। तो बेचारी का इतना इमोशनली जो आप बुरा हाल करने वाले हो वो उन्हें किता की सी ओदा कसूर किए, मैंने तो आज तक क्या ही नहीं समझ लगी कि यहाँ पर आपको माही को इतना ज़्यादा टॉर्चर होते हुए क्यों दिखाया जा रहा है। ड्रामा सेंसलेस है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब तक जितना ड्रामा चल गया मैं को बहुत इंप्रेस नहीं हुआ इस ड्रामे की स्टोरी से, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार अब ड्रामा थोड़ा सा चलने दो, आप देखो। आपको ना वाइब्स आ जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि यार इस ड्रामे में आगे जाके आपको कितने खास सीन आपको दिखाए जाएंगे, ऐसा क्या आपको दिखा दिया जाएगा कि मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस ड्रामे से हैरान होने वाले हो। तो हमने इस ड्रामे को अच्छे से क्रैक किया, सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दी हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो भैया ड्रामा कुछ ऐसे चलेगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ड्रामा कैसा चल सकता है, क्या कुछ आपको मजीद इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल गया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चल गई तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।